the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है फार्मूलाज के अंदर डिफाइन नेम्स का। दिखने में ये बड़ी छोटी ऑप्शंस लगती है, पर ये बड़ी हमारे काम आती है एज ए काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, इस ऑप्शन से हम लोग जब भी किसी फंक्शन को करना चाहते हैं तो फंक्शन के लिए हमें उस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे सम करना है, ठीक है, सम के लिए हम उस एरिया को पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर हमने उस को डिफ़ाइन कर दिया तो अपने आप ये उसका सम होके हमारे पास आ जाएगा। इसको हम हॉरिजॉन्टल मोड में भी कर सकते हैं, वर्टिकल मोड में भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो अब मुझे ये चेक करना है कि हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स किस बच्चे के आए हैं, या इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स किस बच्चे के आए हैं, मैथ में। तो उसके लिए मुझे पहले एरिया को सिलेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर से चला के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे वैल्यू फिल की, मैक्स ब्रैकेट शुरू। अब मुझे इसको ड्रॉप डाउन करना पड़ता है और देन ब्रैकेट को बंद करना पड़ता है। ये रूल्स हम पिछले पैनल में ऑन कर रहे थे कि मैक्सिमम के लिए हम जिस रेंज से शुरू होता है देन लास्ट पे रेंज हमारे। अब अगर हमारे पास देखो डाटा नॉर्मल यहाँ पे काफ़ी लो था, मैंने 16 बच्चों का सिर्फ रिकॉर्ड था। अगर बाई चांस हमारे पास 100 बच्चों का रिकॉर्ड होगा तो उस पोजीशन के अंदर हम इस ऑप्शन की बजाय एक एडवांस ऑप्शन को यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं डिफाइन नेम। हमने पूरी की पूरी रो को नेम से डिफ़ाइन कर देना है, और डिफ़ाइन करने के बाद उसके अंदर हम सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने इसके लिए डिफ़ाइन नेम पे जाना है। सबसे पहले हमने ये सोचा कि हमने डिफ़ाइन किसको करना है। अब देखो, एक तो होता है कि हमने खुद के अपने स्ट्रक्चर से उसको डिफ़ाइन करना है। अब दोबारा देखिए, जैसे मैंने डिफ़ाइन करना है। मैंने पहले तो रेंज वर्क की, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दिया। इसका नाम जैसे मैंने ENG फिल कर दिया। अब इसमें देखो, मेरे पास इसको मैंने डिफ़ाइन खुद किया अपने वे से, तो मैंने यहाँ पे लिखना है इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट मैंने ENG प्रेस किया तो मेरी अपने आप रेंज फिल होगी। अब यहाँ मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास आ गए। ये मेरा वो टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर मैंने उसको पहले खुद डिफ़ाइन किया और हमने वर्क किया। अब इसके बाद पहले मैं उसको जो मैंने डिफ़ाइन किया था, पहले मैनेज में जाके मैं पहले उसको जितने भी मेरे पास ये डिफ़ाइन हुए हैं इन सब को मैं रिमूव कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने ये वाला डिफ़ाइन किया था, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, उसका फंक्शन चलना ब्लॉक हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास है डिफ़ाइन के लिए, मैंने पहले एरिया को सिलेक्ट किया, फिर मैंने इसको डिफ़ाइन किया। देखो, डिफ़ाइन करने के साथ ही वो एरिया ऑटोमेटिकली मेरा सिलेक्ट हो गया, उसका डिफ़ाइन नेम भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ये हमें इसी वर्कबुक में चलाना है, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी वर्कबुक में चलाना है या स्पेसिफिक शीट के अंदर ही चलाना है। अब अगर मैंने स्पेसिफिक शीट के अंदर चलाना है तो मेरे पास शीट का नंबर है 1, तो मैंने अगर ओके कर दिया, अब ये जो मेरा फंक्शन है वो सिर्फ इसी शीट के अंदर चलेगा। अब देखिए, मैथ पे मैंने क्या फार्मूला यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सम का फार्मूला यूज़ करना है, इक्वल टू सम। अब मेरे पास यहाँ मैंने मैथ को फिल कर दिया। अब ये मैथ का हमारा टोटल लग के आ गया, पर हमारे जो टेबल है उसके अंदर जो फंक्शन इसके अंदर यूज़ होते हैं, हम उन्हें उसी फंक्शन को यूज़ करना है। देखिए, जैसे मेरे पास जितने भी फंक्शंस हैं, अब जैसे हमने लिखा इक्वल टू मैक्सिमम मैथ। अब मैथ में मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं? 99। मिनिमम मैथ,
अब मिनिमम मार्क्स हमारे मैथ में आए हैं 56। हमने इस फार्मूला से जो भी फंक्शन आपने यूज़ करना है, हमने जो डाटा हमारे पास प्रोवाइडेड होता है उसके अंदर जो जो फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, हमने उन्हीं फंक्शंस को यूज़ करना होता है। अब जैसे अगर मुझे हिंदी के मैक्सिमम मार्क्स अगर वर्क करने हैं तो मैं देखो हिंदी पे जाके उसको सिलेक्ट करूँगा, या पंजाबी को मैंने सिलेक्ट किया तो मैंने डिफ़ाइन पे जाके यहाँ अपने आप मेरे पास पंजाबी वर्ड आ गया, लिखा आ गया। तो मान लो अब मुझे इसी वर्कबुक में रखना है या स्पेसिफिक उसी शीट के अंदर रखना है। अगर मुझे पूरी डाटा मतलब पूरी वर्कबुक में रखना है तो ये फार्मूला पूरी वर्कबुक पे चलेगा। अब मैं आपको इसको दोबारा किसी और वर्कबुक पे चला के भी दिखा दूंगा। ओके कर दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ। अब यहाँ मैंने अगर ये फिल कर दिया इक्वल टू अब ये देखिए डाटा तो हमारे पास कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, फिर भी हमारे पास उसके मार्क्स आ जा रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने अब जब हमने इसको डिफ़ाइन किया था तो हमारे पास ये था कि ये वर्कबुक में चाहिए या सब हर शीट्स पे चाहिए। अगर हमने पूरा वर्कबुक पे किया तो पूरी की पूरी बुक के अंदर ये फंक्शन लगा था। मैं दोबारा फिर डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अगर तो आपने पहले तो हमने नेम को डिफ़ाइन करना है, स्कोप में हमने एरिया देना है कि हमने वर्कबुक में करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास हर शीट का एक नाम दिया हुआ है, स्लाइसर्स है, शीट्स है। तो अगर हमने किसी स्पेसिफिक शीट पे काम करना तो स्पेसिफिक शीट पे कर लेंगे। अगर हमने पूरी वर्कबुक पे करना पूरी वर्कबुक पे कर लेंगे। अब हमने यूज़ इन फार्मूला। अब मेरे पास जैसे अगर हम चाहते हैं कि पंजाबी का वर्क करना तो मैं इक्वल टू लिखने के बाद मैंने मैक्सिमम लिखा, ब्रैकेट शुरू कर लिया। अब यूज़ इन फार्मूला की ऑप्शन मेरे पास आ गई तो मैंने यहाँ पे मैथ का वर्क करना है तो अपने आप उसने मैथ को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दी मैंने। अब मेरे पास मैथ के मैक्सिमम मार्क्स आ गए। देखो इस ऑप्शंस में हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, देन अप्लाई नेम पे करते हैं। अप्लाई नेम में हम लोग अगर आप ऑप्शंस पे जाते हो तो आपने ये देखना है कि आपके उसके नाम कौन कौन से डिफ़ाइन किए हुए हैं। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस चल रही है डिफ़ाइन नेम में। अब मैंने नेम मैनेज पे गया। अब इसके अंदर मेरे पास जो मैंने प्रीवियस कमांड्स के अंदर यूज़ की हुई है, स्लाइसर यूज़ किया हुआ, वो भी यहाँ पे डिफ़ाइन हो गया। अब मान लो मैंने इसमें दो ऑप्शंस जनरेट की थी, एक मैथ और पंजाबी। अगर मुझे इसके रेंज को, अगर मैंने ये देखो डाटा यहाँ तो सिर्फ इतने बच्चों का है, अगर बाई चांस मैंने 17 रिकॉर्ड एंटर किया ये बच्चा साइंस में कुछ इंटेलिजेंट कम था तो इसके मार्क्स हमने कम लगा दिए। अब हमने देखिए अब मेरे पास ये रेंज बढ़ गई। अब देखो 99 फिर यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसके मिनिमम मार्क्स मैंने चेक करने हैं साइंस के, तो पहले मैंने इस एरिया को सिलेक्ट करना है, फिर मैंने डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे साइंस अपने आप आ गया। अब मैंने लिखा इक्वल टू MIN मिनिमम। थर्टी 34 मार्क्स आ गए। ये 34 मार्क्स आने के बाद अगर मैंने एक रिकॉर्ड और फिल किया, ये बच्चा मेरे पास इंटेलिजेंट आ गया तो उसके मैंने मार्क्स इंक्रीज़ कर दिए। ये अपने हाथ में हम किसी बच्चे के जितने मर्जी मार्क्स लगा देते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जब मैंने इसको यहाँ पे किसी बच्चे के 100 मार्क्स हैं तो मैंने यहाँ पे 80 कर दिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 34 मार्क्स आ रहे हैं तो मैंने 34 की जगह अगर 48 कर दिए, वो डाटे में अपने आप चेंज हो गए। मतलब इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं अगर बाई चांस हमने कोई फिगर को चेंज करते हैं। जैसे मैंने 48 फिल किया, यहाँ पे अगर मैंने 55 फिल कर दिया तो अपने 55 हो गया। अगर हमने इसको आगे डाटे को थोड़ा और अरेंज किया है तो और अब हम क्या करेंगे, नेम मैनेज में जाएंगे।
अब मैथ का जो हमारे पास रिकॉर्ड था उसको हम एडिट पे जाएंगे, तो ये मेरे पास जो रेंज है वो 17 तक थी। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी रेंज को चेंज करना, तो मैं फिर यहाँ से जाके इसको ड्रॉप डाउन पे जाके इस पोजीशन पे जाऊँगा। अब मेरे पास 19 तक का रिकॉर्ड आ गया, मैंने ओके कर दिया। अब मेरे पास अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स को यूज़ करता हूँ, और यूज़ फार्मूला के अंदर जाके मैंने पंजाबी पे क्लिक कर दिया। नहीं, मुझे पंजाबी नहीं चाहिए थी, मुझे मैथ चाहिए था। अब मुझे पंजाबी और प्लस मैथ दोनों चल पड़े, तो मैंने सिर्फ मैथ को यूज़ करना है। इसको मैंने ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। 99 मार्क्स आ गए। अब मुझे साइंस के मार्क्स को शो करना है। अब जिस जगह तक हमारा रिकॉर्ड होता है, अब ये 18 नंबर तक रिकॉर्ड था, हमने फिर डिफाइन में जाना है। नेम मैनेजर के अंदर मैथ के रिकॉर्ड में जाके हमने ये चेक करना है कि हमारा रिकॉर्ड कहाँ तक था। देखो, मैथ का तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ तक था, हमने अब साइंस के रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना था। हमने जिस भी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, अपने नेम पे जाके उसको मॉडिफाई कर देना है। अगर हम ये सिस्टम को बंद करना चाहते हैं, यहाँ से जाके हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब मेरे पास जब हमने उस सीरीज़ को रिमूव कर दिया, सारे फार्मूलेज अपनी पोजीशन से रिमूव हो गए। देखो, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फार्मूले होते थे कि हम उसको खुद यूज़ करते थे। हमने इसमें नेम मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लिया, डिफाइन भी कर लिया, और यूज इन फार्मूला। अब हमने देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना था कि हमने यहाँ पे एक बार किया कि टॉप रो। अब इसके लिए पहले हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे, देन हम नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्रिएट। अब पूरे डाटे के अंदर जो टॉप पॉइंट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन सब के अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगे। देखो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, पंजाबी, साइंस सबके डिफाइन हो गए। अब इसको हम शॉर्टकट्स में फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू मिनिमम, जिसका हम यूज़ करना चाहते हैं हम उस फिगर को फिल करेंगे। अब अगर हम यूज़ करना चाहते हैं मैथ के लिए, तो हम मैथ फिल कर देंगे, तो मैथ का आपका सिलेक्शन एरिया आ रहा है। देखो, अगर हम पंजाबी को फिल करेंगे तो पंजाबी का सिलेक्शन एरिया आ रहा है। मैं सारे फार्मूले इसमें यूज़ कर रहा हूँ। साइंस का आ रहा है, देन हमारे पास हिंदी का आ रहा है। अब जस्ट एक इंग्लिश का बच गया, तो उसको भी हम वर्क कर लेते हैं। ब्रैकेट बंद कर दी मैंने। अब देखिए, ये मेरे पास मिनिमम मार्क्स के आगे सम होके आ गया, क्योंकि मैंने बीच में प्लस का सिंबल लगाया हुआ है। अगर मैं इसमें से सारा रिमूव कर देता हूँ, मुझे सिर्फ इंग्लिश का चाहिए, तो मैं सारा रिमूव करने के बाद अकेला इंग्लिश को क्लिक करूँगा, तो मुझे इंग्लिश के नंबर डिफाइन कर देंगे। देखो, आज हमने जो ऑप्शन किया डिफाइन नेम्स की, इसके अंदर हमने फर्स्ट पे तो ये फंक्शंस कंप्लीट कर लिया, देन सेकंड पे ये हमारे पास डिफाइन नेम कंप्लीट कर लिया, यूज इन फार्मूलास कर लिया, और क्रिएट फ्रॉम द सिलेक्शन किया। अब फर्स्ट ऑप्शन में हमने नेम को डिफ़ाइन किया था, तो अगर कोई नेम की चेंजेस करनी है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। नेम को खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और अपने आप भी डिफ़ाइन हो जाता है। अब इसके लिए हमारे पास जैसे अब हमने सारा पहले नेम को रिमूव करना है जो हमने जनरेट किए थे।
अब देखिए मेरे पास मैंने क्रिएट सिलेक्शन पे जाना है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, सारे बच्चों का यहाँ पे वर्क कर लिया। मैंने क्रिएट सिलेक्शन पे गया। अब मैंने टॉप की जगह लेफ़्ट को उठाना है, लेफ़्ट को कॉलम को मैंने उठा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पता लगे कि प्रिया के कितने मार्क्स हैं टोटल। मैंने इक्वल टू सम लिख के ब्रैकेट शुरू करके यहाँ पे बच्चे का नाम लिख दिया। प्रिया के मार्क्स आ गए। अब देखो जिस बच्चे का नाम बहुत बड़ा होगा तो उसका नेम डिफाइन भी उसी हिसाब से हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि प्रिया के मैक्सिमम मार्क्स कैसे आए हैं किसी भी सब्जेक्ट में। मैक्सिमम सोनू के मार्क्स कितने आए हैं, 89। आपको पूरी सीरीज़ में पता लगा। देखो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोड्स में इसको बता दिया। अब मैं आपको राजेंद्र कुमार के बताता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, सम पे जाके ब्रैकेट, अब मैं इसको नेम को लिखने की बजाय यूज़ फार्मूला में जाके राजेंद्र कुमार को सिलेक्ट कर लूँगा कि वो मुझे बता दे कि कितने मार्क्स हो गए सम। अब रोशनी के मार्क्स को मैंने सम करना है, इक्वल टू ब्रैकेट शुरू। अब मैं बच्चे के नाम से उसको फिल करूँगा, वो अपने आप उसके मार्क्स आ जाएंगे। देखो फर्स्ट जब हमने स्टार्टिंग में एक्सेल को शुरू किया था तो हमने बड़े सिंपल तरीके से किया था कि हमने रेंज को फिल किया था। हम उसके नेम से उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम यूज़ करना चाहें कि हम कोई फार्मूले को ऐसे हम वर्क करें तो ये हमारा कोई भी फार्मूला एप्लीकेबल में नहीं रहेगा। यहाँ पे हम ड्राइव की कोई ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके नेम से इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। देखो अगर हम एडवांस एक्सेल की बात करें, ये सारी की सारी ऑप्शन एडवांस एक्सेल में आती है। मैं दोबारा फिर डिफ़ाइन कर रहा हूँ आपको। अगर हमने हॉरिजॉन्टल मोड में लेना था तो सिलेक्शन उसी हिसाब से करनी थी। बॉटम रो के अंदर करना था तो बॉटम रो का आ जाता है, राइट कॉलम का तो राइट कॉलम का आ जाता है, लेफ़्ट देन राइट कॉलम। आपने सारी ऑप्शंस की खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इसके में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो कि आपको किस ऑप्शन में प्रॉब्लम आई है, तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज हमने जो ऑप्शन किया वो किया डिफ़ाइन नेम्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्मूला ऑडिटिंग करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।